नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त है और दिन है गुरुवार। आज सुबह सरसों का बाजार जयपुर और भरतपुर मंडी तेज खुला और भरतपुर में और भी सुधार हुआ है, लेकिन प्लांटों में जो सुबह स्थिति थी वही स्थिति बनी हुई है। मंडियों के अंदर कोई ज़्यादा रुझान तेजी का नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। और आगे कितना सुधार होगा और कितनी गुंजाइश बाकी है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही नंबर निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पर मिलता है सुबह, उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार चरखी दादरी दिल्ली लाइन को छोड़ करके सभी मंडियों के अंदर 25 रुपए से लेकर के 40-45 रुपए तक बढ़ा। हालांकि भरतपुर मंडी मात्र 11 रुपए बढ़ा, 5911 रुपए का भाव खुला। और जो जयपुर मंडी का भाव है वो 25 रुपए बढ़ा। टोंक निवाई लाइन पर भी भाव 25 रुपए सुधार हुआ। दूसरी मंडियों के अंदर भी लगभग इतना ही सुधार हुआ। फिर भी जो आवक है उसमें आज थोड़ा सा और सुधार हुआ है। 3 लाख बोरी आवक हो गई है, कल तक 2.5 लाख बोरी की आवक थी। इससे ज़्यादा और आवक बढ़ने की संभावना बहुत कम है। 5-10 हज़ार बोरी अप डाउन हो सकती है। तो अब जो बाजार की जो स्थिति है वो काफ़ी ऊंचा बाजार आ गया है। 5911 रुपये का भाव जो सुबह था भरतपुर मंडी का, उसमें अभी और सुधार हुआ है। लगभग 5920-22 रुपये का भाव इस समय बोला जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 8-10 रुपये का सुधार और शाम तक हुआ है। लेकिन जो सलोनी प्लांट में सुबह ही आज सुबह 50 रुपये की बाजार बढ़ा दिया गया था भाव, वो भाव अभी तक स्टेबल है। उसमें ना कोई गिरावट है ना कोई वृद्धि हुई है। गोयल कोटा ने आज कोई चेंज किया ही नहीं था। बाजार जैसे 6100 रुपये पर खुला था वही सेम था। पिछले 2-3 दिन से जो सीतापुर का जो प्लांट है वंश एडिबल्स, उन्होंने 6200 रुपये पर भाव स्टेबल रखा था, लेकिन आज उन्होंने 25 रुपये बाजार कमजोर किया है। भाव रह गया है 6175 रुपये। इसी तरह जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर भी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन कुछ एक में सुधार भी है। जैसे अडानी का प्लांट है बूंदी और अलवर, वहाँ 25-25 रुपये का सुधार है। जैसे शारदा प्लांट है आगरा का, वहाँ 25 रुपये का सुधार है। और भी कुछ प्लांटों के अंदर इतना सुधार हुआ है। आज की जो भरतपुर मंडी की जो आवक बताई जा रही है वो है लगभग 10 हज़ार बोरी। ओवरऑल मैंने बता दिया आपको कि 3 लाख बोरी की अराइवल हुई है। अराइवल ज़्यादा बढ़ने के गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन ऊंचे भाव जब बढ़ते हैं, भाव ऊंचा होता है तो अराइवल भी थोड़ा बहुत बढ़ती है, मुनाफा वसूली तो होती ही है। तो एक थोड़ा सा एक ठहराव सा दिखाई दे रहा है। 1-2 दिन के लिए बाजार ठहर सकता है, मतलब 10-20 रुपये अप डाउन के साथ बाजार रुका सा रह सकता है। उसके बाद फिर बाजार में सुधार होने की गुंजाइश बनेगी, क्योंकि विदेशी तेलों में अभी भी जो गुंजाइश है वो तेजी की बनी हुई है। कोई ज़्यादा तेजी, हालांकि पाम तेल की बाजार में ही थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। सोया तेल में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है बाजार, बल्कि आज 5 रुपये प्रति 10 किलो डाउन ही हुआ है और आगे उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। हालांकि सोयाबीन का भाव आज लगभग 40 और 20-60 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट में बढ़ा है। भाव हो गया है 4700 रुपये प्रति क्विंटल, जो कल तक 4610-4620 तक 4640 तक था। आज 4660 रुपये प्लस होकर के लगभग भाव 4700 रुपये तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के जो खाद्य तेल तिलहन का बाजार है वो अभी स्पष्ट दिशा नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो घरेलू सोयाबीन की फसल है उसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर बरसात हुई है और लगभग पूरा प्रदेश, पूरा गुजरात जो है इस समय पानी में डूबा हुआ है। खेतों में 5-5, 6-6 फुट पानी तक खड़ा है। तो लगता नहीं है कि यहाँ कोई फसल बची होगी। फिर भी देखना ये पड़ेगा कि नुकसान आफ्टरऑल हुआ कितना है। मुझे तो लगता है कि 100% ही नुकसान है। इसी तरह से राजस्थान के एक बड़े हिस्से के अंदर 13-14 जिलों के अंदर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के बाद में क्या स्थिति बनी है उसका भी पता लगाना ज़रूरी है। विदेशों के अंदर जो सोयाबीन की आपूर्ति है वो कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी बढ़ करके आ रहा है। तो लगता है कि आपूर्ति ठीक ठाक रहेगी, इसलिए सोयाबीन के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती है। आपने नोट किया होगा कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर लगभग 200 रुपये सोयाबीन के अंदर सुधार मंडियों के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से गुंजाइश कम लगती है, फिर भी देखिए क्या होता है। अगर विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ती तो शायद बाजार सुधर जाता। वो एक दिन चर्चा चली ड्यूटी बढ़ेगी, हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए बाजार में ज़्यादा तेजी ना तो सरसों में दिखाई दे रही है फिलहाल सोयाबीन में या खाद्य तेलों के अंदर। लेकिन गिरावट नहीं है। बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहने की संभावना है। 1-2 दिन सरसों के बाजार में ठहराव आ सकता है। फिर बाजार जरूर जो इस सीजन का जो एक बार हाई हमने देखा था भरतपुर का 6025 रुपये भाव, वो भाव को टच करने की संभावना
बनती जा रही है। आइए कुछ प्लांटों के, कुछ मंडियों के भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। आज भरतपुर मंडी का भाव, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 5911 रुपये खुला था, अब 5920-22 रुपये का भाव है। जयपुर 6250 रुपये, चरखी दादरी 6100 रुपये, दिल्ली 6125, अलवर 5950, बरवाला 5825, हिसार 5500, गोयल कोटा 6100, मुरैना 5600, ग्वालियर 5750, खैरथल 5900, गंगापुर सिटी 6000, खेरली मंडी 5900, खैरथल 5900, सुमेरपुर मंडी 5950, कोटा 5600, नागौर 5500, सिवानी 5875, आदमपुर 5741, नौहर मंडी लगभग 5800, निवई मंडी 5900 और टोंक मंडी 5880 रुपये। शमशाबाद दिगनेर का भाव है सलोनी में 6800 रुपये, अलवर का भाव है 6725 रुपये और कोटा का भाव है 6700 रुपये। ये इसमें आज 50 रुपये की वृद्धि हुई है। वन सेटिबल सीतापुर का भाव है 6175 रुपये, शारदा का भाव है 6575 रुपये, बीपी आगरा का भाव है 6525 रुपये, अडानी का बूंदी और अलवर दोनों में 6325 रुपये भाव है और गोयल कोटा का भाव है 6100 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।